ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण की चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 23वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। विशेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यदि यह वाराणसी नगरी इतनी पवित्र है तो इसका प्रभाव तथा इसकी अभियुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य हमें फिर सुनाइए। सूत जी बोले, मैं वाराणसी के महात्म्य तथा विशेश्वर शिव की सुंदर महिमा को संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। जब एक समय देवी पार्वती ने लोकों के कल्याणार्थ काशी तथा अभियुक्त लिंग के महात्मा को शिव जी से पूछा तो शिव जी ने कहा, हे प्रिय, वाराणसी नामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय और सब प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। मेरे इस क्षेत्र में सिद्ध सर्वदा मेरे व्रत का आश्रय लिए हुए लोगों का उपकार करते रहते हैं। उनके अपने अपने अलग चिन्ह होते हैं। कोई जितेंद्रिय होकर अपनी आत्मा को वश में किए महायोग का अभ्यास करते हैं, जो भुक्ति तथा मुक्ति फल को देने वाले परम पाशुपत योग में तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि मुझे काशी में रहना अच्छा लगता है। यहाँ रहने वाले को किसी तीर्थादि की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहने वाले मेरे भक्त तथा विज्ञानी दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। कोई तीर्थ यात्रा करे या न करे, दोनों ही समान है। वे जहाँ कहीं भी मरेंगे तत्काल मोक्ष पावेंगे, क्योंकि इस परमोत्तम अविमुक्त नामक तीर्थ की यही विशेषता है। यहाँ सभी बड़ासम, बालक, युवा, वृद्ध, कोई भी हो, इस काशीपुरी में मरे तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। सधवा या विधवा स्त्री अथवा कन्या, पवित्र या अविपवित्र, प्रसूता या कोई बिना संस्कार वाली ही हो, अथवा चाहे कैसी भी क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरेगी तो मोक्ष पावेगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ चाहे वह स्वेदज, अंडज, उद्भिद, कोई भी जीव हो, मरने पर वह मोक्ष पावेगा। ऐसी मुक्ति काशी को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं होती। हे देवी, इस क्षेत्र में ज्ञान की कमी और दान की अपेक्षा कुछ नहीं है। यहाँ न तो किसी प्रकार संस्कार की आवश्यकता है, न किसी धन की, न नाम की, और न किसी श्रेष्ठ जाति की। मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में जो भी मरेगा वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। हे प्रिय, इसी कारण मेरी यह दिव्य नगरी अत्यंत गोपनीय है। हे पार्वती, इसके महात्म्य को ब्रह्मा भी नहीं जानती, क्योंकि यह क्षेत्र सबसे बड़ा है। मरने के बाद और तीर्थों से अधिक यह मोक्ष को देने वाली है। मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो तथा अन्य क्रियाओं को करता हो, वह अभियुक्त शंकर के पास प्राणों को छोड़ते ही अवश्य मोक्ष का भागी होता है। हे प्रिय, मनुष्य जिन जिन फलों की प्राप्ति के लिए इस नगरी में तप करता है, उसे मैं निश्चय ही उस फल को देता हूँ, तथा यहाँ पर शरीर त्यागने वाले को कहीं पर भी कर्म बंधन नहीं होता है। देवता और ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा समस्त महात्मा भी मेरी यहाँ पर साधना करते हैं। अधर्म की इच्छा वाला व्यक्ति भी यदि इस क्षेत्र में मरता है तो वह फिर संसार में प्रवेश नहीं करता। महात्मा पुरुष सैकड़ों जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु जो यहाँ पर प्राण त्यागते हैं वे शीघ्र ही परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे पार्वती, इस काशी नगरी में भक्तों ने अगणित लिंगों की स्थापना की है। वे शिवलिंग संपूर्ण कामनाओं के देने वाले तथा मोक्ष को देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी प्राणी मरे तो यह क्षेत्र उसे अमृत का दान देने वाला है। पापों से रहित जो मनुष्य यहाँ पर प्राण त्यागता है वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है, तथा जो पापी यहाँ पर प्राण त्यागता है वह काव्य विभू को प्राप्त कर तथा उससे होने वाली यातना को भोग कर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है।
हे सुंदरी, इस प्रकार यहाँ पाप करने वाले की जैसी गति होती है वह तुमसे कह दी। यह जानकर मनुष्य यहाँ पर अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करते हैं। सैकड़ों सहस्त्रों कल्पों में भी किया हुआ कर्म क्षय को नहीं प्राप्त होता है। उस शुभाशुभ कर्म को अवश्य ही भोगना पड़ता है, परंतु जो अशुभ कर्म करता है उसे नरक भोगना पड़ता है और शुभ स्वर्ग की प्राप्ति के निमित्त होता है, तथा शुभ और अशुभ प्रकार के कर्म से मनुष्य का जन्म होता है। हे पार्वती, दोनों के नाश होने पर निश्चय ही मुक्ति होती है। हे महेश्वरी, कर्म कांड में 3 प्रकार के बंधन में डालने वाले कर्म कहे गए हैं, यथा संचित, क्रियमाण तथा प्रारब्ध। पूर्व जन्म में संचित किए हुए संचित कर्म कहते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्म इस जन्म में किए जाते हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं, तथा जो शरीर के फलस्वरूप भोगे जाते हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल भोग से ही होता है और अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता। संचित तथा क्रियमाण इन दोनों कर्मों का विनाश पूजन आदि उपाय से हो जाता है। यदि पूर्व जन्म में श्रद्धा पूर्वक काशी जी का दर्शन किया हो तो वह काशी जी में आकर मृत्यु को प्राप्त करता है और प्रकट काशी में मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा स्नान करता है वह संचित तथा क्रियमाण का विनाश कर देता है। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, परंतु काशी में मरो तो उसका वह कर्म भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पहले काशी का सेवन किया हो तो उस बीच से उसे फिर काशी प्राप्त होती है। अतः जैसे भी हो, कर्म बंधन काटने वाली काशी का सेवन करना ही योग्य है। जो काशी में एक भी ब्राह्मण को भोजन कराता है तो वह काशीवास को पाकर मुक्ति को प्राप्त होता है, और काशी में मरे हुए का तो फिर जन्म ही नहीं होता। और यदि कोई कामना और फल के उद्देश्य से प्रयाग में मुक्ति पाता है तो उसे काशी का फल नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार काशी जी का बहुत महात्म्य है, तथा सब पुरुषों को भुक्ति मुक्ति देने वाले विश्वेश्वर का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। अब मैं इसके आगे त्र्यंबक देव का महात्म्य कहता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य की सब पाप छूट जाते हैं। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 23वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।